हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस में बताऊंगा डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्लासेस है, फर्स्ट ईयर का क्लासेस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग मैग्नीशियम बनाना चालू करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना, जो एंटा एसिड में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। एंटा एसिड का एंटा एसिड मतलब क्या होता है सर? मतलब आप लोग जानते होंगे एंटा एसिड, तो आप लोग जाएंगे मेडिकल में खरीदने तो आपको एंटा एसिड में मिलेगा, बट कई नाम से मिलेगा, 4-5 से। ब्रांड नेम आपको बता दूंगा कौन सा है। देखिए, जेलूसी आप ले लेंगे तो ब्रांड नेम है, जैसे आप लोग जेलूसी ले लिए, पेन एमपीएस ले लिए, और भी ब्रांड है जो आप अच्छे से ले सकते हैं, जो अच्छा काम कर सकता है। पेन एमपीएस, मिकोराइट, मेगाराइट, ऐसे आता है एमपीएस का। तो आप लोग एक आधा मतलब आता है मेडिसिन जो आपको अच्छे से काम करता है, जो एंटा एसिड को कम करता है और ज़्यादा करता है, उसके लिए वो बनाया जाता है। एंटा एसिड मतलब होता है कि जो बॉडी में डाइजेस्टिव होता है, जो डाइजेस्टिव होता है, और एंटा एसिड बढ़ मतलब डाइजेस्टिव होने के समय गैस बनने लगता है, उसको कम करने के लिए क्या करता है एंटा एसिड। मतलब एंटा एसिड का मतलब पेन एमपीएस ले लिया जाता है, ब्रांड नेम है। तो जेलूसिन ले लिए, वो ब्रांड नेम है। उससे क्या होता है ना, जो अपना बॉडी में का जो एंटा एसिड ज़्यादा हो जाता है उसको कम करता है और मेंटेन रखता है, और पचाने की भी अच्छा काम करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के क्लासेस बताऊंगा मैग्नीशियम। देखिए, एंटा एसिड में जो हम अब बात किया अभी अभी जो बात की है कि पेन एमपीएस क्या होता है। पेन एमपीएस सिरप होता है। तो पेन एमपीएस में क्या होता है, मतलब उसमें कंपोजिशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ने के लिए। चलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका बनाए कैसे और कैसे क्या काम करता है आपको तो बता दिया कि पेन जो हम आप लोग बताया कि पेन था, एमपीएस था, जेलुसिल था, उसके अंदर क्या होता है उसके बारे में जानना है ना। आप तो दवा ले लेते हैं बट वो नहीं जानते उसके अंदर क्या है, कैसे मिलके बना है, उसके बारे में जानकारी लेंगे आज। ठीक है दोस्तों, जानते हुए आज का क्लासेस भी खत्म करेंगे दोस्तों कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है जो आज का केमिस्ट्री का जो एंटा एसिड में पढ़ा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है इसके बारे में जाने कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विद द केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब H2O2 से बनता है। ठीक है, it occurs in the natural as the mineral butyrate, मतलब ब्रूसाइट होता है, ब्रूसाइट मिनरल वाटर जैसे होता है, जैसे मिल्क हो गया। ठीक है, इट इज द वाइट सॉलिड विद द लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इसका मतलब कैपेसिटी क्या होता है, के मतलब KSP, मतलब KSP आप लोग जानेंगे, प्रैक्टिकल में जाएंगे तो मैग्नीशियम के निकालेंगे, मैग्नीशियम का तो उसमें लिखा है के ब्लॉक में होगा, SP2 में, मतलब SP में होगा, कौन सा है SP में हो गया। और देखिए इसका और कितना भार होता है उसका बताएगा, 5.61, मतलब 10 × 2 बार है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है तो आपका मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए कम कंपाउंड ऑफ द एंटा एसिड सच एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। कैसा रहता है, मिल्क जैसे दिखाई देता है। जब हम लोग जाएंगे जेलूसिन लेने, कई कलर का मिलेगा बट मिल्क जैसे, मतलब गाढ़ा जैसे दिखाई देगा, उसी को हम कहते हैं एंटा एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। देखिए, प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, जब बनाते हैं तो उसको बना के मतलब हम लोग यूज करते हैं तो उसको बनाना चाहिए ना, बनाना सीखना चाहिए ना दोस्तों। तो ठीक है, आज के क्लासेस में मैं बताऊंगा कि प्रिपरेशन होता है मैग्नीशियम रिएक्ट विद। देखिए, मैग्नीशियम जब रिएक्ट विद करता है वाटर से, देखिए वाटर से, तो मतलब रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर से करेगा रिएक्शन, तो क्या होगा, टू फॉर्म द मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग मैग्नीशियम ले रहे हैं और H2O मतलब गर्म पानी से रिएक्शन कराने पर उसको हिंदी में कहेंगे गर्म पानी, चाहे को हॉट वाटर ही आप लोग कहिए। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस। देखिए ये तो गैस निकल गया, इसका मतलब क्या होता है, द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन
कैन बी गिवन, मतलब इसका रिएक्शन जो कर रहे हैं उसके बारे में ये दिया है। देखिए दोस्तों, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को याद हो जाएगा तो मैग्नीशियम H2O को याद हो जाएगा तो आप बनाना सीख लेंगे कि हम जब मैग्नीशियम लेते हैं तो क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करके उसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। जैसे इसमें देखिए मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम अल्कोहल बन रहा है, जो मैग्नीशियम अल्कोहल भी कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम बन रहा है, इसमें हाइड्रोक्साइड बन रहा है, H2O निकल जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। देखिए हाइड्रोक्साइड H2O निकल जाए तो आप लोग क्या मतलब याद करने के लिए कैसे करेंगे। मान लीजिए एक ले लिए मैग्नीशियम ले लिए, अब क्या किए, हॉट वाटर ले लिए। घर पर तो होता ही है ना हॉट वाटर, गर्म पानी करके बुखार में आता है तो फीवर होता है तो पीते हैं आप लोग। तो उसको याद रखना है कि हम पेपर में जाते हैं तो उसको याद रखें मैग्नीशियम के साथ क्या रिएक्शन करें। तो हाँ याद आ गया कि हम लोग वाटर जो गर्म करके पीते हैं उससे रिएक्शन, मतलब उसको ध्यान में रखना है कि हम लोग सुबह में पिए थे वाटर, उसी से रिएक्शन कराएं। उसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये चीज ठीक है। दूसरा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो प्रोसीड व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट से react with the sodium hydroxide the chemical equation for the react can be given as, मतलब ये बोला है जब हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं तो किससे रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देखिए इसमें आप लोग फंस जाते हैं, क्या मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिए तो हम किससे रिएक्शन करें। तो आप लोग सोडियम सुने होंगे, सोडियम आप लोग कहीं भी सुने होंगे, तो सोडियम एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए मैग्नीशियम होता है मतलब मैग्नीशियम के मतलब खेत में चाहे कहीं भी आप लोग याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला है दोस्तों कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कार्बन होता है जो प्रदूषण के लिए होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट वैसे याद कीजिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, ऐसे ही इजी से। देखिए इसको आप लोग याद कर लेंगे ना तो अच्छा से इसको लिख लेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो प्रोसीड व्हेन द मैग्नीशियम कार्बोनेट react with the sodium hydroxide, the chemical equation for the reaction be given as। इतना ही लिखना है दोस्तों, इतना से ज्यादा नहीं। देखिए तीसरा क्या बोलता है कि हम लोग जब रिएक्शन कराने जाते हैं मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं। देखिए एक नहीं है जो आप ले सकते हैं, कई से क्रिया करा सकते हैं, आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें सारी में रिएक्शन कराया गया है, आप लोग को याद रखना है कि मैग्नीशियम ही हाइड्रोक्साइड निकलेगा और निकलेगा। ठीक है, तीसरा है द रिएक्शन बिटवीन द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए इसमें लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहे हैं एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो गिवन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द केमिकल इक्वेशन फॉर द for the reaction can be given। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा के मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे रिएक्ट विद तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एंड, इसमें एंड करना है, रिएक्ट विद नहीं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। तो वही मेथड है, आप लोगों को याद करना है। इसमें 3 जो रिएक्शन हुआ है उसमें खाली मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग निकाल रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बना के हम लोग जो दवा होता है उसको यूज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 4, 5, 10 रिएक्शन कराते हैं बट आपको वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही निकालना है। जैसे आप पहले वाटर से रिएक्शन कराए, उसके बाद वाटर से रिएक्शन कराए, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराए, वही मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें कॉमन बात ये है कि यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बस इसमें सोडियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें मैग्नीशियम का मतलब क्लोराइड का रिएक्शन हुआ है। तो देखिए आप लोग बस याद करने के लिए इससे वाटर कर लीजिए, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्लोराइड कार्बोनेट, बस इतने ही याद करना है दोस्तों। जैसे
मान लीजिए आप लोग याद कर ले रहे हैं, जब फर्स्ट आप लोग सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम वाटर से मतलब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन कराएं। देखिए मैग्नीशियम और जल वाटर से रिएक्शन कराएं, दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट से कराएं, और किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए आपके वजह से हम लोग ना, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना उसको समझ नहीं पाते, हम लोग अच्छा से समझाना चाहते हैं, आप कमेंट करिए, बताएंगे अच्छे से, ठीक है। जब आप लोग मतलब मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन कराए तो क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या मिला, क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराए सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर मिला सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसलिए जैसे आप लोग रिएक्शन कराए उससे अच्छा मतलब पढ़िए, ठीक है। उसको बाद 2 वर्ष पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं मतलब आपको इतना इजी से लिख दिया हूँ जिससे आप लोग अच्छा समझ आएगा। द लार्ज, अब देखिए चौथा है, इसको समझना पड़ेगा कैसे, अब कोई ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। द लार्ज इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ टाइम लाइम हो सकता है, टाइम कैलकुलेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पर विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पर कैल्शियम लिखा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आई विल कैल्शियम विद सी वाटर। अब सी वाटर से रिएक्शन कर रहा है, यस द रिजल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है। देखिए प्रिपरेशन सॉलिड किसे कराया, द लार्ज स्कॉल प्रोड्यूस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ टीम है एक मिनट हाँ लाइम है, सॉरी टीम नहीं है, लाइम कहते हैं इसको, लाइम, ठीक है दोस्तों, लाइम ही है, ठीक है। लाइम मतलब कैलकुलेशन कराने पर हम लोग किसे करा रहे हैं, सी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी निकलेगा प्रिसिपिटेट एज द सॉलिड। मतलब जब लास्ट में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं जो बहुत मतलब टाइम लगता है, मतलब लार्ज स्केल प्रोड्यूस ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ द लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सी वाटर is the result मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड precipitate a solid। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या बोल रहा है। जब हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने पर मतलब सी वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, बट इसका प्रिसिपिटेट कर रहे हैं और इसके बारे में जाने। देखिए इसको मतलब आप बता रहा हूँ कैसे आप लोग समझेंगे, ठीक है। इसका दूसरा भी है, बताता हूँ। हाय दोस्तों, 5 आप लोग बताना है, 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पर हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट से रिएक्शन कराने पर हम लोग क्या बनता है उसके देखते हैं, ठीक। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो स्मूथ क्रीमी प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करने पर डाइल्यूट देखिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे, उसके बाद स्मूथ क्रीम प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद डाइल्यूट विद द वाटर ऑफ रूम सस्पेंशियस लेंगे। तो फॉर्म से सस्पेंशियस रूम नहीं है, फॉर्म है वाटर टू फॉर्म सस्पेंशियंस क्या होता है इसके बारे में आप लोग बताएंगे। सस्पेंशियंस क्या होता है, देखिए आप लोग सिरप में देखे होंगे ना, लिक्विड और दोनों मिक्स रहता है, उसको छोटे बच्चों को मतलब दिया जाता है, तो चाहे बड़ा मतलब छोटा आदमी के, तो इसको सस्पेंशियंस कहते हैं। जब हम लोग डाइल्यूट का रिएक्शन कराते हैं सस्पेंशियंस के साथ तो क्या उसके बाद मिलाते हैं दिस सस्पेंशियंस poured into मैग्नीशियम सल्फेट के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराने पर precipitate from the beach allowed to the settle होता है the upper cooler liquid in removed by
डिकेटेशन है, बाय डिकेटेशन, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन कर रहा है द received is transferred and the desired volume is obtained by the mixing the precipitate with the water। हम इसको प्रोसेस बनाने के लिए किस लिए हम लोग काम करते हैं, चलिए देखते हैं। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने पर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मूथ क्रीम पाउडर मिलाएंगे, उसके बाद डाइल्यूट विथ वाटर ऑफ फॉर्म सस्पेंशियस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दिस सस्पेंशियस poured into मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रिसिपिटेट फ्रॉम द बीच अलाउ टू सेटली का प्रयोग करेंगे, सेटली का द अपर क्लियर लिक्विड एंड रिमूव बाय द डिकनेशन, मतलब जो उसमें आता है अपर कूलर में उसको रिमूव करने की काम करेंगे। उसके बाद दिस residues into transfer and the desired volume in obtained by the mixing the precipitate with water। देखिए आप लोग घर में खाना चावल कुल बनाते होंगे, उसी तरह ये है। जब चावल जो ज़्यादा उबलने लगता है उसके ऊपर क्या होता है, इसका मतलब कुछ गाज जैसे जमने लगता है तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, मतलब वो गंदा होता है। उसी तरह ये है दवा, जब हम उसको मतलब रिमूव करेंगे उसको शुद्ध करेंगे वही है। जैसे आप लोग कहीं देखे होंगे कि जो मीठा बनता है गन्ना से रस के, वो उसको उबाल के तो क्या करते हैं, वो जो ऊपर का रहता है जो मतलब मटेरियल खराब उसको निकाल दिया जाता है, उसके बाद अच्छा मतलब बनाया जाता है केमिकल डाल के, वही है सेम। आप लोगों को याद करना है मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन कराने पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आप लोग बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आप लोग इसमें और है जो आप लोग बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।